दिसंबर 2007। मुरली का टाइटल है समय के महत्व को जान, कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन रखो, नष्ट मोह एवर रेडी बनो। आज सर्व खजानों के दाता, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना देने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के खजाने के बालक तो मालिक अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। अखंड खजानों के मालिक बाप सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न कर रहे हैं। हर एक को सर्व खजाने देते हैं, किसको कम किसको ज्यादा नहीं देते, क्योंकि अखंड खजाना है। चारों ओर के बच्चे बाप दादा के नैनों में समाये हुए हैं, सभी खजानों से भरपूर हर्षित हो रहे हैं। आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्म पाठ नोंदा हुआ है। इसीलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। सतयुग को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय भी हीरे तुल्य है और आप सब बच्चे भी हीरे तुल्य जीवन की अनुभवी आत्माएं हो। इस समय ही बहुत काल की बिछड़ी हुई आत्माएं परमात्म मिलन, परमात्म प्यार, परमात्म नॉलेज, परमात्म खजानों के प्राप्ति के अधिकारी बनते हैं। सारे कल्प में देव आत्माएं महान आत्माएं हैं, लेकिन इस समय परमात्म ईश्वरीय परिवार है। इसलिए जितना इस वर्तमान समय का महत्व है, इस महत्व को जान जितना अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। आप सब भी इस महान युग के परमात्म भाग्य को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान होना। ऐसे अपने श्रेष्ठ भाग्य के रूहानी नशे और भाग्य को जानते अनुभव कर रही हो ना। खुशी होती है ना? दिल में क्या गीत गाते हो? वाह मेरा भाग्य वाह, क्योंकि इस समय के श्रेष्ठ भाग्य के आगे और कोई भी युग में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो बोलो, सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखते हर्षित होते हो ना? होते हो? जो समझते हैं कि सदा हर्षित होते हैं, कभी कभी वाले नहीं, जो सदा हर्षित रहते हैं वह हाथ उठाओ। सदा, बाबा पूछ रहे हैं बार बार, सदा अंडरलाइन करना। सदा, अभी टीवी में फोटो आ रहा है, सदा वालों का फोटो आ रहा है, मुबारक हो। माताएं हाथ उठाएं, शक्तियां उठाएं। एंड डबल फॉरेनर्स क्या शब्द याद रखेंगी? सदा। कभी कभी वाले तो पीछे आने वाले हैं। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। समय की गति को जानने वाले अपने को चेक करो कि मास्टर सर्वशक्तिमान हमारी गति तीव्र है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे हैं, लेकिन बाप दादा क्या देखना चाहते हैं कि हर बच्चा तीव्र पुरुषार्थी, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर है, वह सिर्फ पास है। तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष 2 हैं, एक नष्ट मोह और दूसरा एवर रेडी। इस चीज को हम अंडरलाइन करेंगे।
तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष दो हैं, एक नष्टो मोह एंड दूसरा एवर रेडी। सबसे पहले नष्टो मोह, इस देह अभिमान से है तो और बातों में नष्टो मोह होना कोई मुश्किल नहीं है। देह भान की निशानी है वेस्ट, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय। यह चेकिंग स्वयं ही अच्छी तरह से कर सकते हो। साधारण समय वह भी नष्टो मोह होने नहीं देता। तो चेक करो, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म सफल हुआ, क्योंकि संगम युग पर विशेष बाप का वरदान है। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अधिकार सहज अनुभूति कराता है। और एवर रेडी का अर्थ है मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक तो एवर रेडी, और अचानक ही होना है। जैसे अपनी दादी को देखा ना, अचानक एवर रेडी। हर स्वभाव में, हर कार्य में इजी रहे। संपर्क में इजी, स्वभाव में इजी, सेवा में इजी, संतुष्ट करने में इजी, संतुष्ट रहने में भी इजी। इसीलिए बाप दादा समय की समीपता का इशारा बार बार दे रहे हैं। पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर से सुना रहे हैं। उन 3 विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना। स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द को ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है, और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक, निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। ये 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। ये तीनों खाते जमा हैं। तो चेक करो कि अचानक अगर कोई भी पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे, क्योंकि आजकल के समय अनुसार प्रकृति के हलचल की छोटी छोटी बातें कभी भी आ सकती हैं। इसलिए कर्मों की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन रहे। कर्मों की गति का नॉलेज विशेष अटेंशन में रहे। कर्मों की गति बड़ी गुह्य है। जैसे ड्रामा का अटेंशन रहता, आत्मिक स्वरूप का अटेंशन रहता, धारणाओं का अटेंशन रहता, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का भी अटेंशन आवश्यक है। साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प, इससे प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। इस समय आप सभी जो पुरुषार्थी हैं वह श्रेष्ठ विशेष आत्माएं हैं। साधारण आत्माएं नहीं हो। विश्व कल्याण के निमित्त, विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई आत्माएं हो। सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाली नहीं हो, विश्व के परिवर्तन की जिम्मेवार हो। इसीलिए अपने श्रेष्ठ स्वमान के स्मृति स्वरूप बनना ही है। बाप दादा ने देखा, सभी का बाप दादा और सेवा से अच्छा प्यार है। सेवा का वातावरण चारों ओर कोई ना कोई प्लान प्रमाण चल रहा है। साथ साथ अभी समय के प्रमाण विश्व की आत्माएं जो दुखी, अशांत हो रही हैं, उन आत्माओं को दुख
अशांति से छुड़ाने के लिए अपनी शक्तियों द्वारा प्रकाश दो। जैसे प्रकृति का सूर्य प्रकाश से अंधकार को दूर कर रोशनी में ले आता, अपनी किरणों के बल से कई चीजों को परिवर्तित करता, ऐसे ही मास्टर ज्ञान सूर्य अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से प्रकाश से दुख और अशांति से मुक्त करो। मनसा सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो अभी मनसा सेवा करो। जैसे वाचा सेवा का विस्तार किया है, वैसे मनसा सकाश द्वारा आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। इस वर्ष जो हैप्पी और होप की टॉपिक रखी है, उसी प्रमाण हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ, बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। अभी आवश्यकता प्रकाश देने की ज्यादा है। इस सेवा में मन को बिजी रखो तो मायाजीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें तो साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी आता है, कुछ बुरी चीजें भी आती हैं। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना होता है। साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो बस। तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। तो एवर रेडी होना। कल भी कुछ हो जाए तो एवर रेडी है। पहली लाइन एवर रेडी है। कल भी हो जाए तो टीचर्स तैयार हैं तो अच्छा। यह वर्ग वाले तैयार हैं। जितने भी वर्ग आए हो एवर रेडी। सोचना, देखना, दादियां देख रही हो, सब हाथ हिला रहे हैं। अच्छा है, मुबारक हो। अगर नहीं भी है ना, तो आज की रात तक हो जाना, क्योंकि समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप दादा मुक्ति का गेट खोलने का इंतजार कर रहा है। एडवांस पार्टी आपका आह्वान कर रही है। क्या नहीं कर सकते हो। मास्टर सर्वशक्तिमान तो हो ही। दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना है। बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, अभी पहली बार कौन आए हैं? जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। ऊंचा हाथ उठाओ, हिलाओ। इतने आए हैं? अच्छा है। जो भी पहली बार आए हैं उनको पदम गुणा मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा खुश होते हैं कि कल पहले वाले बच्चे फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। इसीलिए अभी पीछे आने वाले कमाल करके दिखाना। पीछे रहना नहीं। पीछे आए हो लेकिन पीछे नहीं रहना, आगे से आगे रहना। इसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हिम्मत है ना? हिम्मत है? अच्छा है। हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा और परिवार है। अच्छा है, क्योंकि बच्चे घर का श्रृंगार हो, तो जो भी आए हैं वो मधुबन के श्रृंगार हैं। अच्छा, तो अब सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। अच्छा, बहुत आए हैं, झंडियां हिला रहे हैं। अच्छा है, गोल्डन चांस तो मिला है ना। अच्छा, जो भी सेवा के निमित्त आए हैं, इनमें से सभी ने सेवा का जो बल है, फल है, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति का, वह अनुभव किया। बाबा पूछ रहे हैं, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति का, जो कि सेवा का बल भी है, फल भी है, वह अनुभव किया। अभी भले हाँ के लिए झंडी हिलाओ जिसने किया हो। अच्छा, अभी तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव किया, या सदा रहेगा, या थोड़ा समय रहेगा। जो दिल से प्रॉमिस करता है, देखा देखी हाथ नहीं उठाना। जो दिल से समझता है कि मैं इस प्राप्ति को सदा कायम रखूंगा, विघ्न विनाशक बनूंगा,
वह झंडी हिलाओ भले। अच्छा, देखो, आप टीवी में आ रहे हो, फिर यह टीवी का फोटो भेजेंगे। अच्छा, यह चांस जो रखा है वह बहुत अच्छा है। चांस लेते भी खुशी से हैं और टर्न बाय टर्न सभी को खुली दिल से छुट्टी भी मिल जाती है आने की। अच्छा, अभी क्या कमाल करेंगे? 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। तो भोपाल वालों ने कहा बाबा 2008 में आपको प्रत्यक्ष करके दिखाएंगे। अच्छा है, एक दो को सहयोग देकर इस वायदे को पूरा करना। जरूर करेंगे। मास्टर सर्वशक्तिवान के लिए कोई भी वायदा निभाना कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ दृढ़ता को साथी बनाकर रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो जहाँ दृढ़ता होगी वहाँ सफलता है ही है। ऐसे है ना, करके दिखाएंगे। बाप दादा को भी खुशी है। अच्छा है, देखो, इतनों को चांस मिलता है। आधा क्लास तो सेवा करने वालों की तरफ का होता है। अच्छा है, देखो, साकार बाबा के होते हुए बहुत अच्छा पाठ बजाया है। पहला पहला म्यूजियम इसने महेंद्र भाई जी की यहाँ बात कर रहे हैं बाबा। पहला पहला म्यूजियम महेंद्र भाई ने तैयार किया था। तो देखो, साकार बाप की दुआएं सारे जोन को हैं। अभी कोई नवीनता करके दिखाएंगे? अभी बहुत समय हो गया है, कोई नई इन्वेंशन नहीं निकाली है। वर्गीकरण भी अभी पुराना हो गया है। प्रदर्शनियां, मेला, कॉन्फ्रेंस, स्नेह मिलन, ये सब हो गए हैं। अभी कोई नई बात निकालो। शॉर्ट और स्वीट, खर्चा कम और सेवा ज्यादा। राय बहादुर हो ना, तो राय बहादुर नई राय निकालो। जैसे प्रदर्शनी निकली, फिर मेला निकला, फिर वर्गीकरण निकला, ऐसे कोई कोई नई इन्वेंशंस निकालो। देखेंगे कौन निमित्त बनता है। अच्छा है, हिम्मत वाले हैं, इसलिए बाप दादा हिम्मत रखने वालों को सदा एडवांस में ही मदद की मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट विंग है एजुकेशन विंग, एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग, बिजनेस विंग, यूथ विंग एंड स्पोर्ट्स विंग। अच्छा है, हर एक विंग अपने अपने वर्ग की सेवा कर रहे हैं और उमंग से करते हैं। हर एक रेस भी करते हैं। एक दो की विंग से रेस भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख बार बार बच्चों पर मोहब्बत के फूल बरसाते हैं। थोड़ी सी मेहनत करते हैं लेकिन मोहब्बत में करते हैं। इसीलिए हर एक वर्ग एक दो से आगे जा रहा है। एजुकेशन कितना अच्छा कार्य है। अभी जैसे गांव वालों ने कहा, नहीं, अभी जैसे गांव वालों ने कहाँ कहाँ कोई गांव जो है उसको लेकर के गांव में ऑलराउंड सेवा की है। डॉक्टर्स ने भी प्रैक्टिकल की है। हार्ट वालों ने अच्छा किया है। ऐसे ही एजुकेशन वाले कोई स्कूल को अपना बनाओ। सारा स्कूल कॉलेज इस आध्यात्मिक नॉलेज को माने। पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे ना, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज को ऐड करें सब क्लासेस में। अडॉप्ट करो ऐसी कोई स्कूल या कॉलेज। तो बाबा यहाँ पे आइडिया दे रहे हैं, अडॉप्ट करो ऐसी कोई स्कूल या कॉलेज। हो सकता है यूनिवर्सिटी, कॉलेज तथा स्कूलों में इस वर्ष विशेष सेवा के प्लान बनाए हैं। रिजल्ट सुनाना। अच्छा है, रिजल्ट प्रैक्टिकल आएगी तो और भी करेंगे ना। ऐसे सभी वर्क बिजनेस वाले एक बिजनेस का ग्रुप निकालें। यूथ वाले सभी तरफ से विशेष रिजल्ट का ग्रुप निकालें। जो भी वर्क है वह प्रैक्टिकल एक ग्रुप रिजल्ट का दिखाएं। पहले लिखत में ले आना। यह वीआईपीज की लिस्ट लेकर आए हैं भोपाल से। ऐसे ग्रुप बनाओ। ग्रुप बना के अभी अलग अलग शहरों में है, और जो भी भिन्न भिन्न ग्रुप बना के अभी अलग अलग शहरों में है, और जो भी भिन्न भिन्न शहरों में है उसका एक बारी संगठन करो। भिन्न भिन्न स्थान के
एक स्थान पर इकट्ठा करो और उनको उमंग दिलाओ, आगे बढ़ाओ। हर एक को ग्रुप बनाना ही चाहिए। अभी थोड़े निकाले हैं और भी निकलेंगे। कोई आपस में बैठकर यह राय करो कैसे हर एक वर्ग का ग्रुप बने और वह समझे कि ग्रुप समझे कि हमारी जिम्मेवारी है। कहाँ भी प्रोग्राम हो तो विशेष ग्रुप को सहयोग देना ही चाहिए। ग्रुप बनाओ 5-5, 6-6 का। हर स्थान पर उनको पहुंचना चाहिए। सॉरी, उनसे सेवा लो तो उनको खुशी होगी और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यूथ वर्क का कुछ समाचार आया है। स्कूलों में अच्छी सेवा की है। बाप दादा ने देखा, समाचार सुना। अच्छा है, एक ग्रुप बनाओ विशेष। उन्हों का नाम ही हो सेवाधारी ग्रुप, सहयोगी ग्रुप, सर्विसेबल ग्रुप। जितने भी अच्छे निकल सके वह बनाओ। अच्छा, तो सभी वर्ग वालों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। सभी अच्छी सेवा कर रहे हैं और अभी अगले वर्ष अपने ग्रुप का नाम ले आना। हर एक ले आवे और अपने तरफ उस ग्रुप का संगठन करके फिर नाम देना। पक्के हो। कोई वारिस होगा, कोई माइक होगा। दोनों प्रकार के ग्रुप हो सकते हैं। स्पोर्ट्स विंग वालों ने बहुत अच्छे प्लान स्पोर्ट्स पर्सन की सेवा के बनाए हैं। प्रैक्टिकल में करना। बिजनेस विंग की भी प्रदर्शनी बनाई है। ये भी अच्छा है, मुबारक हो। अगर सेवा की वृद्धि का प्लान चलता रहेगा तो यह भी वाइब्रेशन फैलता है। यह भी आत्माओं को पहुंचता है। 1 द्वारा 10 को पहुंचता है। बाप दादा ने तो सुनाया कि सेवा में अच्छी रुचि भी रख रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन है स्व उन्नति, स्व परिवर्तन और स्व के अटेंशन की सेवा। दोनों का बैलेंस चाहिए। वह बैलेंस अभी बनता जा रहा है। वह बैलेंस जरूर अटेंशन में रखो। आपका बैलेंस होगा और विश्व में नारा लगेगा। अभी कुछ ना कुछ क्रांति तो होनी ही है। अच्छा, यूथ विंग की तरफ से स्व उन्नति का प्लान बनाया है। अच्छा है, कोई ना कोई नवीनता करते रहो। ओम शांति। अभी याद प्यार पढ़ लीजिए आप। ओके, तो लास्ट में बाबा कहते हैं, अभी 1 सेकंड में सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस की स्टेज के अनुभव में खो जाओ। तो यहाँ बाप दादा ने ड्रिल कराई थी स्वीट साइलेंस की। अच्छा, चारों ओर के सर्व तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ संकल्प द्वारा सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा विजय के तिलकधारी, बाप दादा के दिल तख्तधारी, डबल ताजधारी, विश्व कल्याणकारी, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले, परमात्मा प्यार में पलने वाले ऐसे सर्वश्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते। थैंक यू बाबा। हम एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं।
ओम शांति। थैंक यू रितु बहन जी। तो अभी हम सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज बाबा ने क्या बताया? रिद्धि ओम शांति। बाबा ने बताया कि सेवा में अच्छी रुचि भी रख रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन स्व उन्नति, स्व परिवर्तन, स्व के अटेंशन की सेवा दोनों का बैलेंस चाहिए। वह बैलेंस अभी बनता जा रहा है। वह बैलेंस जरूर अटेंशन में रखो। आपका बैलेंस होगा और विश्व में नारा लगेगा, अभी कुछ ना कुछ क्रांति होनी ही है, होनी ही है, होनी ही है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि अभी सकाश देने की ज्यादा आवश्यकता है। इसमें मन को बिजी रखो तो मायाजीत विजयी आत्मा स्वतः ही बन जाएंगे। बाकी छोटी छोटी बातें साइड सीन है। साइड सीन में कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी आती है। तो साइड सीन को क्रॉस कर मंजिल पर पहुंचना है। बाबा ने कहा कि साइड सीन देखने के लिए साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहो तो साइड सीन मनोरंजन हो जाएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। बाबा इन विधियां खजाने से जमा करने की पहला भी बताया है, फिर से सुन रहे हैं। उन 3 विधियों को स्वयं चेक करो। पहला होचे एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। और दूसरा है संतुष्ट रहना। इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्वों को संतुष्ट करना। इसमें पुण्य का खाता जमा होता है और पुण्य का खाता अनेक जन्मों के प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक निस्वार्थ और बड़ो दिल से सेवा करना। इससे जिसको सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती है। वह 3 विधियां है स्वयं को पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। वह 3 खाते जमा है। ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी बोलिए। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि समय की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान चेक करो कि हमारी गति तीव्र है कि नहीं। तो बाबा जैसे हर मुरली में बताते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी की क्या निशानियां हैं, तो आज बाबा ने कहा कि चेक करो तीव्र पुरुषार्थी के लक्षण विशेष कौन से हैं। एक नष्टोमोहा, दूसरा एवर रेडी। तो बाबा ने कहा कि सबसे पहले नष्टोमोहा किससे, इस देह भान। फिर देह भान को कैसे पहचानेंगे, तो देह भान की निशानी है वेस्ट। अगर हम व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, व्यर्थ समय हमारा जा रहा है, तो ये चेकिंग करो, क्योंकि हर सेकेंड, हर संकल्प, हर कर्म हमें सफल करना है। तो बिल्कुल भी वेस्ट नेगेटिव तो खत्म ही हो गए। वेस्ट संकल्प हमें नहीं करने हैं। वेस्ट हमारा समय, एक एक समय अमूल्य है, एक एक सेकेंड अमूल्य है। तो समय को भी हमें बचाना है। संगम युग पर बाप का विशेष वरदान है कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर हम समय, संकल्प, अपने कर्म को सफल करेंगे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलनी है। फिर बाबा ने एवरेडी का भी अर्थ बताया, जैसे नष्टोमोहा अपने देहभान से, और एवरेडी अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क में समय का ऑर्डर हो अचानक, तो एवरेडी और अचानक ही होना है। तो बाबा ने कहा कि एवरेडी इसलिए अटैचमेंट ना हो, हर स्वभाव में इजी, हर कार्य में इजी, संपर्क में इजी, स्वभाव में सेवा में भी इजी, संतुष्टता में भी इजी, और सबको संतुष्ट रखना, साक्षी होकर देखना कि हमारा अटैचमेंट तो नहीं है। जहाँ अटैचमेंट होगा फिर वो वहाँ हलचल होगी। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि नष्टो मोहा और एवरेडी तीव्र पुरुषार्थी में अपने आप को चेक करो। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। आप बोलिए। हाँ जी, यहाँ इसको हम आगे लेते हैं जो बहन ने बताया। यहाँ पे जो समय की जो पुरुषार्थ करना है, तो यहाँ पे बाबा ने हमें जमा के खाते को भी चेक करने के लिए कहा है। तो इसमें हमें जो बाबा ने 3 विधियों खजानों को जमा करने के लिए, तो पहली विधि है
तीनों विधियों को स्वयं को चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना, स्वयं जो खुद हमने पुरुषार्थ करना है और प्राप्तियों का खजाना जमा करना है। दूसरा बताया बाबा ने संतुष्ट रहना है, और इसमें सदा शब्द सदा बोला ऐड करो, और सर्व को संतुष्ट करना है। इससे पुण्य का खाता जमा होगा, और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों की प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा बताया बाबा ने सदा सेवा में अथक और निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना है, इससे जिसकी सेवा करते हो उसे स्वतः ही दुआएं मिलती है। बाबा ने ये तीन विद्या हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। ये तीनों खाते जमा है तो चेक करो कि अचानक अगर कोई पेपर आ जाए तो पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो ये हमें चेक करना है और इसके ऊपर हमें अटेंशन रखनी है। और ये सारे जो विधि बाबा ने बताई है, यहाँ पे संतुष्ट और सदा जो ऐड करने के लिए बताया वो भी रखना है। ओम शांति। ओम शांति। आजकल के समय बाबा कहते हैं आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है। पुरुषोत्तम संगम का समय, क्योंकि इस संगम पर हो सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग की प्राप्तियां और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इसका यह मूल्य समय है, इतना यह मूल्य समय है, इस समय के लिए ही गायन है, अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्म पाठ नूंदा हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा अपने प्राप्त हुए सुख शांति की किरणों से प्रकाश से दुख शांति की सर्व आत्माओं को दूर करो और मनुष्य सेवा से शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा अलग अलग विंग से बोल रहे थे कि हर एक विंग अपने वर्ग की सेवा कर रहा है और उमंग से करते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख बार बार बच्चों पर मोहब्बत के फूल बरसाते हैं। बाबा कहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत करते हैं लेकिन मोहब्बत में करते हैं, इसलिए हर एक वर्ग एक दूसरे आगे जा रहा है। एजुकेशन विंग को बाबा ने कहा कि जैसे हर स्कूल, कोई स्कूल को अपना बनाओ और सारा स्कूल कॉलेज इस आध्यात्मिक नॉलेज को माने। पढ़ाई तो नहीं छोड़ेंगे ना, लेकिन आध्यात्मिक नॉलेज को ऐड करे, सब क्लासेस में अडॉप्ट करो ऐसी कोई स्कूल या कॉलेज। ओम शांति। शांति। मेरी आवाज आ रही बहनों? ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आजकल के समय प्रमाण सबसे अमूल्य श्रेष्ठ खजाना है पुरुषोत्तम संगम युग का समय, क्योंकि इस समय पर ही सारे कल्प की प्रारब्ध बना सकते हो। इस छोटे से युग का सेकंड प्राप्तियों और प्रारब्ध के प्रमाण 1 सेकंड की वैल्यू 1 वर्ष के समान है। इतना यह अमूल्य समय है। इस समय के लिए ही तो गायन है कि अब नहीं तो कब नहीं, क्योंकि इस समय ही परमात्म पाठ नुदा हुआ है, इसलिए इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। लेकिन संगम युग को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इस समय को हीरे तुल्य कहा जाता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा दिल संकल्प करो, ये करना है, ये नहीं करना है, बस नहीं करना है तो दिल संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाना। तो बाबा ने कहा सिर्फ दृढ़ता को साथी बनाकर रखना, दृढ़ता को नहीं छोड़ना, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इस संगम युग के समय को अधिक महत्व देते हुए कहा है कि सतयुग में तो गोल्डन एज कहा जाएगा, लेकिन अभी का जो समय है उसको डायमंड एज कहा जाएगा। तो बाबा ने बोला कि अपने भाग्य को सदा स्मृति में रख के हर्षित रहो और
जो सदा रखते हैं वो हाथ उठाओ। तो बाबा ने सदा शब्द को बार बार अंडरलाइन किया है। तो सदा शब्द, सदा हमें अपने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति को देखना है और हर्षित रहना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो तो क्या नहीं कर सकते। दृढ़ संकल्प करो, यह करना है, यह नहीं करना है, बस नहीं करना है तो दृढ़ संकल्प से नहीं को नहीं करके दिखाओ। मास्टर तो हो ही ना। अच्छा, शांति। ओम शांति। आज की मुरली और कल की अव्यक्त मुरली में भी बाबा ने एक वर्ड को बार बार यूज किया है, दैट इज उमंग, उत्साह। बाबा ने कल भी कहा था उत्साह से सेवा करते हो तो एक तरह से डेली उत्सव मनाते हो। आज भी बाबा ने मुरली में बार बार उमंग उत्साह हमें उमंग उत्साह में रहने के लिए कहा है। बाबा ने हमें कल भी बताया था कि उमंग उत्साह में रहने से बहुत सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। सेवा स्वतः होती है क्योंकि हमारा जो एनर्जी फील्ड होता है वो पॉजिटिव होता है व्हेन वी आर हैप्पी। एंड उसके अलावा योग में जब बैठते हैं तो भी बाबा के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा जुड़ता है। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। एंड उमंग उत्साह में जब हम रहते हैं तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो हमारे चेहरे को देखकर हमारे पास आते हैं, खुद बात करते हैं। एंड उस टाइम पे भी हम उस टाइम को सेवा के हिसाब से यूज कर सकते हैं बात करने के लिए, ऑफ कोर्स। और बाकी एनर्जी से तो सेवा अपने आप होती है, वो तो बाबा ने कई बार कहा है। तो उमंग उत्साह में रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए एक्चुअली? हमें समझ में आता है कि बाबा का प्यार अगर हमें फील होता है, प्राप्तियां जो बाबा ने आज भी हमें याद दिलाई, जो प्राप्तियां हमें हुई है बाबा से, वो अगर हमारे माइंड में रहती हैं, हमें याद रहता है, तो ऑटोमेटिक खुशी का पारा चढ़ा रहता है और बाकी चीजें भी बहुत इजी हो जाती हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने इस पे भी ध्यान दिया कि आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो जो दुखी परेशान आत्माएं, अशांत आत्माएं हैं, उनको सूर्य की किरणें, जैसे बाबा ने कहा कि सूर्य का प्रकाश चारों तरफ किरणें फैलाता है और परिवर्तन कर देता है चीजों को। तो आप मनसा सेवा से दुखी अशांत उनको वाइब्रेशन देके उनको दुख अशांत से मुक्त करो और अपनी शक्तिशाली वृत्ति बनाओ। शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को परिवर्तन करो। तो ये मनसा सेवा की बहुत आवश्यकता है अभी, जिससे अशांत आत्माओं में हैप्पी और होप की लहर फैलाओ। तो बाबा ने इस पे भी विशेष, इसके लिए भी अभी जैसे बहन भी बता रहे थे कि उनको हिम्मत दिलाओ, उमंग उत्साह दिलाओ, बाप का वर्षा दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ, ये इसकी आवश्यकता है, बाबा ने कहा। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। या किसी ने चैट में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ वी कैन रिमेन इजी। रीनू दीदी ने शायद पूछा हुआ है, कैसे हम इजी गोइंग नेचर अपना बना सकते हैं। बाबा ने दादी की बहुत महिमा की है कि उनका कैसा इजी गोइंग नेचर था। तो इजी गोइंग नेचर हम अपने में कैसे लाएं, सरलता जिसको बोलते हैं, क्या क्या हम बुद्धि में रखें और अपना सरल स्वभाव बना सकें। तो इस पे सभी थोड़ा सा 1-2 मिनट डिस्कशन कर सकते हैं। ओम शांति। सरलता का मतलब लेजीनेस नहीं है। सरलता का जो आधार है वो भरपूरता है। जब हम भरपूर होते हैं, हम निश्चिंत होते हैं, हम बेफिक्र होते हैं, तब हम इजी रहते हैं। और इसमें निश्चय का भी बहुत बड़ा पार्ट है कि कर्ण करावनहार करा रहा है, मैं तो निश्चिंत हूँ, घाटे नफे का मालिक वो है। इन दोनों चीजों को हम करते जाएंगे, जमा का खाता भी बढ़ते जाएंगे। लाइफ में इजी होना बहुत आवश्यक है। बाबा ने कितने बार हमें कहा है कि हुआ ही पड़ा है, बस हमें पहले टेक इट इजी लेना है, फिर एफर्ट करके मेक इट इजी बनाना है। थैंक यू वेरी मच। ओम इसमें हम शांति। जी, हाँ, मुझे बस इतना एक बात कहनी है। ओम शांति। ऐसा मुझे लगता है कि अगर हमारे अंदर एक्सेप्टेंस है
कि हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, हर एक को एक्सेप्ट करते हैं, परिस्थितियों को एक्सेप्ट करते हैं, तो सरल होना इजी हो जाता है। तो उसके लिए संतुष्टता का गुण बहुत जरूरी है, सरलता। ओम शांति। ओम शांति। इसमें हमें ड्रामा का भी अटेंशन रखना है कि कर्मों की गुह्य गति और ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। तो साक्षी दृष्टा होके हमें सभी के पार्ट को देखना आत्मिक स्वरूप में, कि अगर हम अटैचमेंट या बिल्कुल होंगे तो उससे हमारी हलचल होगी स्थिति पर। तो इजी रहने कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, ये कर्मों का सबका है, ड्रामा चल रहा, रिपीट हो रहा है ड्रामा। तो ये अगर नॉलेज रहेगी तब भी हम हलचल में नहीं आएंगे, इजी रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जैसे कि अभी लोगों को ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है कि जैसे हर कर्म के बाद, हर कार्य के बाद हम किसी न किसी के सामने जब कार्य करते तो म्यूट सर्टिफिकेट एक जैसे चाहते हैं कि हाँ कोई अच्छा बोले या सही बोले, इस तरह की मन में बातें चलती हैं। तो इन सब बातों से हम जितना फ्री रहेंगे, मतलब हमने कार्य किया, कर्म किया, या जो भी वाचा सेवा हो या कोई भी तरह की कार्य हो, हमने किया और उसके बाद फल की चिंता नहीं करना है कि तुरंत हमें किसी से फल नहीं चाहिए। खास करके जो भी आसपास के व्यक्ति हैं या अन्य जो शरीरधारी हैं, फल चूंकि बाबा का ये कार्य है, सभी कुछ बाबा के अकॉर्डिंग हमें करना है, तो हम तुरंत किसी से, तुरंत क्या, ऐसे भी किसी से फल की आशा न रखें कि कोई हमें सर्टिफिकेट देगा अच्छा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इससे इजीनेस बनी रहती है कि हम सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देते हैं और उसके बाद उससे जल्दी ही डिटैच हो जाते हैं, तो सरलता सहजता बनी रहती है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा, सभी ने अच्छा बहुत शेयर किया है। इसमें एक और बात ऐड करेंगे, इजी गोइंग नेचर नहीं हो रहा है, स्वभाव में टकराव हो रहा है, या हमें किसी की बात महसूस हो रही है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वहां पर हमें सबसे पहले ये चेक करना है ये सब क्यों हो रहा है। कहीं पे हमारा मैं, मुझे सम्मान मिले, मुझे ये मिले, वहां उस मैंपन को, उस अभिमान को चेक करना है कि अगर मेरा यहाँ पर इजी स्वभाव नहीं हो रहा, मैं इसको सरलता से नहीं हैंडल कर पा रही हूँ, तो कहीं पे मेरा मैंपन तो नहीं है। तो ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले यही चेक करते हैं, जहां पर उस मैंपन को हमने खत्म कर दिया, अपने आप सरलता, वो जो भी काम है या जो भी संबंध है या जो भी स्वभाव संपर्क में आ रहा है, वो इजी गोइंग हो जाता है। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो अभी हम आज के लिए होमवर्क ले लेते हैं। जैसे कि आज बाबा ने कहा है कि आपको मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर मनसा सेवा करनी है। मनसा प्रकाश की बहुत आवश्यकता है, बाबा ने कहा बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आज सभी हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सुख की किरणें, शांति की किरणें चारों तरफ फैलाएंगे, अपना शक्तिशाली वायुमंडल अपने चारों तरफ क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये आज हम मनसा सेवा करेंगे। दूसरा एक और आज हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। आज हम सभी क्या करेंगे, कोई भी काम करें, चाहे सुबह से हम शाम तक कोई भी काम कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे हम कहते हैं ना 1 घंटा हम योग करेंगे, तो आप क्या करें, कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए आप जो भी चल रहा है उसको साक्षी होकर देखिए। साक्षी दृष्टा बनकर जो भी साइड सीन चल रही है या जो भी हमारा कि मैंने कैसे पार्ट निभाया या दूसरे कैसे पार्ट निभा रहे हैं, उस सीन को साक्षी होकर आज हम देखेंगे। तो आज हम ये अभ्यास करेंगे। तो अभी हम योग की तरफ चलते हैं। रितु बेजी, आप हम सभी को योग कराएंगे 1-2-3 मिनट। प्लीज आप करा दीजिए, आई एम नॉट गुड एट कमेंट्री। हाँ जी, हाँ जी, योग आप करा दीजिए प्लीज। अच्छा। हाँ। ओम शांति। सभी एकाग्र हो जाएं। अपने मस्तक पर चमकते हुए श्रेष्ठ भाग्य के सितारे को देखिए। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं।
संगम युग के इस श्रेष्ठ समय पर परमात्मा के साथ इस सृष्टि नाटक पर अपना हीरे तुल्य पाठ निभाने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं। परमात्मा मिलन मनाने वाली, परमात्मा के प्यार में पलने वाली, परमात्मा नॉलेज को अपने जीवन में धारण करने वाली, और परमात्मा खजानों की प्राप्ति की अधिकारी। मैं वो महान आत्मा, मेरे जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी का भी नहीं है। मेरा हर सबका, हर सेकंड, हर कर्म बाबा को समर्पित है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अपने पुरुषार्थ से पुण्य और दुआओं का खाता जमा करने वाली, सदा स्वभाव में सरल, बाप दादा के समीप स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मैं महसूस करती हूँ जैसे बाबा अपने वरदानों की छत्र छाया में मेरे साथ हैं। हर पल, हर कार्य में मेरे साथ ही खड़े हैं। और इस जीवन की हर परिस्थिति के, प्रकृति के, कर्मों की गहन गति के पेपर्स में मुझे पास विद ऑनर्स बना रही हैं। सभी महसूस करें, परमात्मा किरणों को स्वयं पर मेरे चारों तरफ प्रकाश का, दिव्य किरणों का ऊर्जा स्थल है। मैं परमात्मा किरणों की स्तोत्र हूं, सदा भगवान के साथ का अनुभव करने वाली, एक बाप की श्रेष्ठ संग में रहने वाली, एक बाबा को अपना संसार बनाने वाली, परमात्मा रंग में रंगी हुई आत्मा हूं। ओम शांति, ओम शांति। सभी को थैंक्स। कल फिर मिलेंगे।
Om Shanti. Have a nice day. ओम Om शांति Shanti Didi. Thank you Om everyone. Have a good Shanti. day. Have a good day. Om शांति Shanti. सभी को। Shanti. शांति। Very, very thanks, Didi. Om Shanti.